हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के नेक्स्ट नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 8 हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 225 से। प्रश्न संख्या 225 देखिए। कवि दूल्हे कृत अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, कवि दूल्हे, इससे पहले हमने पद्माकर कवि को पढ़ा, ठीक है। तो अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ बताना है कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण कवि दूल्हे का रीतिबद्ध श्रेणी का ग्रंथ है, पहली बात। और ये अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है, दूसरी बात याद रखिए। और कवि दूल्हे किस श्रेणी के कवि हैं? रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं, ठीक है। ये तीन बातें इस प्रश्न से बनती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 226। व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, प्रताप शाही, ठीक है ना। जयपुर नरेश प्रताप शाही, ठीक है। तो इनकी रचना है कौन सी? व्यंग्यार्थ कौमुदी, ठीक है। अक्सर पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है, ठीक। प्रश्न संख्या 227। ब्रज भाषा के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास किस रीति ग्रंथ में किया गया है? ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा के माध्यम से, ठीक है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी में ब्रज भाषा के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और यह एक रीति ग्रंथ है, ठीक। अगला प्रश्न है 228। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये पूछा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद है। किसका? रीतिकालीन कवियों का सवैया छंद। प्रश्न संख्या 229। सुखदेव मिश्र कृत छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। सुखदेव मिश्र कृत छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, वृत्त विचार। तो वृत्त विचार किसकी रचना है? सुखदेव मिश्र की रचना है। और किससे संबंधित ग्रंथ है ये? छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है वृत्त विचार, ठीक है। अगला प्रश्न है 230। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो दोस्तों, कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम था, ठीक है। प्रश्न संख्या 231। बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, कालिदास त्रिवेदी की रचना है बंधु विनोद, ठीक है। प्रश्न संख्या 232। ध्यान दीजिए, पंक्ति है यहाँ पर, राम कैसो जस अध उरद गगन है। राम कैसो जस अध उरद गगन है। तो ये पंक्ति किसकी है? पहली बात। और इस पंक्ति में किसकी उपमा दी गई है? तो दोस्तों, सेनापति की पंक्ति है, पहली बात। और दूसरी बात जो इसमें पूछी गई है कि इस पंक्ति में किसकी उपमा दी गई है? तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिंगत व्यापी रामचंद्र के यश से दी गई है। किसके यश से दी गई है? देखो, पंक्ति में जस जो लिखा है ना, इसका मतलब है यश, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, रामचंद्र के यश से की गई है शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिंगत व्यापी रामचंद्र के यश से दी है। किसने? सेनापति ने। इन पंक्तियों में पंक्ति क्या है? राम कैसो जस अध उरद गगन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 233। कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, सेनापति, ठीक है। तो ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं। काव्य कल्पद्रुम तो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है सुमेलित किए वाले प्रश्नों में, ठीक है। तो सेनापति की रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। अगला प्रश्न है 234। सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर
किस भाषा में है? भाषा पूछी जा रही है कवित्त रत्नाकर की, तो ब्रज भाषा में है। ठीक है, ब्रज भाषा में है कवित्त रत्नाकर। किसकी रचना है? सेनापति की। प्रश्न संख्या 235, रीति काल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा गया है? तो दोस्तों रीति काल के सेनापति को, कवि सेनापति को संस्कृत के कवि नागेश भट्ट से जोड़ा गया है। देख लो, ठीक है, किससे मतलब तुलना की गई है, किसके साथ मतलब जोड़ा गया है, ध्यान दीजिए, संस्कृत के कवियों के साथ। ठीक है, तो कवि सेनापति को। ठीक, अगला प्रश्न है 236, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, किस कवि ने सतसई का अर्थ क्या होता है? सतसई का अर्थ यानी जिसमें 700 दोहे हों। ठीक है, तो सतसई की रचना नहीं की, वो हैं हमारे सेनापति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पे फंसाएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये नहीं पूछेंगे कि बिहारी सतसई किसकी है, बिहारी लाल की, बहुत पुरानी बात हो गई है। इस तरह के प्रश्नों के तो जमाने बीत गए। ठीक, तो अब कुछ अलग हटके बातें पूछी जाती हैं। तो सतसई की रचना नहीं की है, ये हैं सेनापति। नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से किया कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 237, सुजान चरित किसकी रचना है? तो दोस्तों कवि सूदन की रचना है सुजान चरित। प्रश्न संख्या 238, ठीक है, ये कवि सूदन वाला तो ये भी आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, ये एक ही रचना है और ये पूछी गई है। ठीक है, तो सुजान चरित कवि सूदन की रचना है। सुजान चरित प्रबंध काव्य में किसकी वीरता का वर्णन है? तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रबंध काव्य, पहली बात, सुजान चरित जो है वो एक प्रबंध काव्य है और ये किसकी रचना है? कवि सूदन की रचना है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरी चीज ये है कि इसमें किसकी वीरता का वर्णन है? तो दोस्तों सुजान से आप याद रखिए राजा सूरजमल। ठीक है, कुछ कुछ मैच हो रहा है ना नाम रचना का। ठीक है, तो सुजान चरित्र किसकी रचना है? राजा सूरजमल की वीरता का वर्णन है इसमें। और ये रचना किसकी है? ये रचना है कवि सूदन की। तो दोस्तों अभी हमने प्रश्न 238 कर लिया, अब हम करेंगे 239, हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न के रचनाकार हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसमें, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो हिंदी नवरत्न के रचनाकार पूछा जाए तो मिश्र बंधु। ठीक है, प्रश्न संख्या 240, ध्यान दीजिए, अलग शतक और तिलक शतक कितनी प्यारी रचनाएं हैं। ठीक है, नाम देखो, अलग शतक और तिलक शतक। ठीक है, अलग शतक और तिलक शतक। अलग शतक से मुझे अलग निरंजन याद आ रहा है, बाबा बोलते हैं ना। ठीक है, तो अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है? तो मुबारक बिलग्रामी की रचना है अलग शतक और तिलक शतक। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, बाबा मुबारक बिलग्रामी। ठीक है, अलग शतक तिलक लगाकर, ठीक है, अलग निरंजन करने आए, कुछ इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं आप इसकी। तो अलग शतक और तिलक शतक। ठीक, बाबा नहीं, मुबारक बिलग्रामी। अगला प्रश्न है 241, रीतिकालीन प्रबंध काव्यों को प्रसिद्धि किस कारण नहीं मिली है बताना है। तो मुक्तक काव्य की लोकप्रियता के कारण रीतिकालीन जो प्रबंध काव्य हैं उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली है। ठीक है, मुक्तक काव्य के कवि घनानंद, ठीक है ना, बोधा ठाकुर। ठीक है, तो ये सब कौन थे? ये मुक्तक कवि थे। इन्होंने जो रीति की बंदी बंधाई जो परिपाटी चली आ रही थी उससे हटकर मुक्त छंद में रचनाएं की। ठीक है, तो मुक्तक काव्य की लोकप्रियता के कारण ही रीतिकालीन प्रबंध काव्यों को प्रसिद्धि नहीं मिली। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 242, रसिक गोविंद किस संप्रदाय के रीतिकालीन कवि थे? ठीक है, देखो संप्रदाय पूछा जा रहा है यहाँ पे, किस संप्रदाय के रीतिकालीन कवि थे? तो यानी कि रीतिकाल में जो संप्रदाय था तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो निम्बार्क संप्रदाय, जिनके बारे में आपने भक्ति काल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखो कि किस तरह से परंपराएं रीतिकाल तक भी पहुंची हैं। ठीक है, तो रसिक गोविंद
किस संप्रदाय के रीतिकालीन कवि थे? तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, रसिक गोविंद। अगला प्रश्न है 243, रसिक गोविंद की रचनाएं, रसिक गोविंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों देखते हैं, युगल रस माधुरी, युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदा नंदन, कलियुग रासो, कलियुग रासो। फिर से सुनिए, रसिक गोविंद की रचनाएं हैं युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंदन और कलियुग रासो। ठीक है, ये रचनाएं हैं किसकी? रसिक गोविंद की। ठीक है, एक रचना तो आप ऐसे याद कर लो, रसिक गोविंदानंदन, इनके नाम से ही जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 243 तक हमने कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 244, रसिक गोविंदानंदन, रसिक गोविंदानंदन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा रसिक गोविंद। ठीक है, देख लिए, पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो रसिक गोविंद की रचना है गोविंदानंदन। प्रश्न संख्या 245, गोविंदानंदन का वर्ण विषय क्या है? तो दोस्तों गोविंदानंदन का वर्ण विषय है अलंकार, नायिका भेद व रस निरूपण। फिर से सुनिए, अलंकार, नायिका भेद व रस निरूपण गोविंदानंदन का वर्ण विषय है। ठीक है, इसको गोविंदानंदन कहो या रसिक गोविंदानंदन कहो, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का और इस श्रेणी का हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न है राग रत्नाकर, राग रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? तो दोस्तों राग रत्नाकर रीति शास्त्र का ग्रंथ है, रीति शास्त्र का ग्रंथ है राग रत्नाकर। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।